देयर आर सम बेसिक हैबिट्स जिन्हें आप फॉलो कर लेंगे तो आपका भी एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। मैंने भी जो अपना एमटीएस का एग्जाम क्लियर किया था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया था, और मैंने भी कुछ 4-5 हैबिट्स जो फॉलो करी, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बेसिक हैबिट्स होती हैं जो सबको फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि आपको डेली, यदि आपने सोचा है कि मुझे पढ़ना है, मतलब आपको डेली पढ़ना है, चाहे आपको फीवर हो, चाहे आपको कोई भी बीमारी हो, चाहे आपको कोई भी काम आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, बट दिन भर के 24 घंटे में एटलीस्ट आपके पास 1 घंटा तो देने के लिए होना ही चाहिए। इससे क्या कंसिस्टेंसी बनी रहती है, तो वो बीच में कोई भी साइकिल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज डिस्ट्रैक्शन। यस, सी हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत है। जैसे कि स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा ध्यान आजकल तो मोबाइल, जो बहुत बड़ा कॉज है डिस्ट्रैक्शन का, जिसमें सोशल मीडिया, तो उसके नोटिफिकेशंस के पॉपअप आते रहते हैं। इन डिस्ट्रैक्शंस को आपको कैसे भी करके दूर रखना पड़ेगा और अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा कि नहीं, ये आपका टाइम पढ़ने का है, तो ये इस टाइम में आपको पढ़ना ही है और कोई काम नहीं करना। नेक्स्ट इज प्रॉपर स्ट्रेटजी। यस, आप लोग पढ़ना तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कैसे क्या पढ़ना है इस पे कभी फोकस ही नहीं करते। प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। एक टाइम तक पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे कौन से मेरे वीक एरियाज है, वहाँ ज़्यादा फोकस करना है, कौन से एरियाज में मैं ठीक ठाक फिर भी कर लेता हूँ, तो मुझे वहाँ पे नॉर्मल टाइम देना है। पॉइंट इज यस, ओवर थिंकिंग एंड फियर। एग्जाम देने से पहले ही आप इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और इतना फियर बना लेते हैं कि जो नॉलेज आपके अंदर, आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, उसको हटा के आप अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग से भर देते हैं। रिजल्ट के बारे में आप सोचोगे, उसको ओवर थिंक करोगे, इससे आपका रिजल्ट नहीं सुधरेगा। आप जिस टाइम पे बैठ के, जो आपका पढ़ने का टाइम है, उस टाइम में पढ़ने को ही टाइम दोगे तो इससे आपका रिजल्ट बेटर बनेगा। तो इस चीज़ पे फोकस करने की जरूरत। नेक्स्ट इज रिवीजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिवीजन को कई लोग इग्नोर करते हैं। आप लोग देखिए, नोट्स तो हम बनाते हैं, बहुत चीज़ें लिखते हैं, लेकिन यदि आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आप वो चीज़ें भूलने के लिए ही लिख रहे हो। अगर आपने कम लिखा है लेकिन उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है रेदर देन आपने अपनी पूरी कॉपी भर डाली है नोट से, लेकिन आपने उसको एक बार भी रिवाइज नहीं किया है। लास्ट इज मॉक टेस्ट ना देना। ठीक है, तो मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप बिना टेस्ट दिए अगर किसी भी गेम में उतर जाओगे तो ये तो डेफिनेट है कि आप उसमें हारने वाले हो। आपने जैसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो एक शॉर्ट पीरियड के बाद आपको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। आई होप सो कि इन पॉइंट्स से आपको मदद मिलेगी और आपका एग्जाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा।